सर, जो परसों हुआ उसमें वो बिना किसी सूचना के कुछ लोग हमारे विश्वविद्यालय के परिसर के मेन गेट पर कुछ प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें वाइस चांसलर, मैं, रजिस्ट्रार और हमारे जो डायरेक्टर्स, इंस्टीट्यूट्स के डायरेक्टर्स और जितने सीनियर मेंबर्स हैं, हम सब ने गेट पर जाकर उन लोगों से बात करने की कोशिश की। जो लोग वो डिमांड कर रहे थे वो सारे पेपर्स हमने उन्हें दिखाए, पर वो उसका विश्लेषण करने के लिए तैयार नहीं थे। उसके बाद वाइस चांसलर प्रोफेसर विकास मिश्रा जी ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप अंदर आए, और उन्हें आमंत्रित किया और उनसे कहा कि हम बैठकर बात करेंगे। उसके बाद भी उसके वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हमने फिर से यहाँ दिखाया उसमें भी वो तैयार नहीं थे, और उसमें शोर मचाते हुए वो लोग बाहर की ओर चले गए। उसमें से कुछ लोग शरारती तत्वों ने, जो गर्ल्स हॉस्टल हमारे बिल्कुल यूनिवर्सिटी के एंड में है, वहां पर भी 4-5 लोगों ने जाकर, जो हमने गेट बंद कराया हुआ था, उसमें गर्ल्स हॉस्टल में घुसने की कोशिश की। तो वहां से सिक्योरिटी और पुलिस को उन्हें वहां से वापस इधर भेजना पड़ा। 6 घंटे लगातार इस प्रदर्शन के बाद भी जब वो लोग तैयार नहीं थे, जब उन्हें बाहर चले गए थे, तब उन्होंने खुद ही 3:30 बजे के लगभग अपना चेन और ताला लेके हमारे यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय प्रशासन परिसर में मेन गेट पे वो ताला लगा दिया, जिसकी वजह से जो 4 बजे छुट्टी होती है उसमें छात्र और छात्राएं बाहर नहीं जा पा रहे थे। छोटा गेट भी बंद था, तो पैदल जाने वाले लोग भी नहीं निकल पा रहे थे। इसी में जो अभिभावक, आसपास के रहने वाले और दूर वाले जो अपने बच्चों को लेने के लिए आते हैं, वो लोगों ने उनसे विनती की कि आप कृपया छोटा गेट खोल दें तो हम अपने बच्चों को ले जाएं। लेकिन इसमें भी उन लोगों की आपस में कहासुनी हुई, वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनकी अभिभावकों के साथ कहासुनी हुई और उसमें कुछ तनातनी होने लगी। जब उनमें हाथापाई बढ़ने लगी तो पुलिस वालों ने उसको रोकने की कोशिश की। उसमें हमारे डिप्टी रजिस्ट्रार एडमिन और कुछ लोगों को उसमें भी चोट आई, उनकी आपस की हाथापाई को रोकने के लिए। तो ये जो कुछ भी हुआ ये विश्वविद्यालय परिसर के बाहर हुआ गेट पर, और इसके लिए जो कुछ भी हुआ है उसके लिए श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय इसकी कड़ी निंदा करता है और सभी लोगों से अपील करता है कि इस तरीके का कोई भी इंसिडेंट, कोई भी ऐसी घटना विश्वविद्यालय परिसर में ना हो या बाहर ना हो, और जिससे छात्रों के लिए जो एक शांतिपूर्ण माहौल होना चाहिए उनके पढ़ने के लिए, वो बना रहे। ये जो पहले से इन लोगों ने बताया था कि मंडे को मैं एक विरोध प्रदर्शन करूंगा, ये क्या वजह थी, क्यों ये सर, मैंने अभी बताया, ऐसी कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी। अनऑफिशियली कुछ हमें पता चल रहा था, लेकिन ऑफिशियल हमारे पास कहीं भी किसी ने हमें कुछ नहीं बताया गया था कि क्यों वो ये धरना करना चाहते हैं। सर, जो इंक्वायरी के लिए शासन की तरफ से आया था, कुछ प्रशासनिक अधिकारी कल यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय आए थे। उन्होंने जो भी उनकी क्वेरीज थी, जो भी उनके प्रश्न थे, उनके हमने सभी उनके प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, और जो भी उन्होंने हमसे डॉक्यूमेंट्स मांगे थे वो सब हमने उनको डॉक करके उन्हें सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। विरोध प्रदर्शन किस लिए कर रहे हैं? सर, विरोध प्रदर्शन कोई सूचना नहीं थी, हमें नहीं मालूम क्यों कर रहे थे। उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेरीज, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस वहां से आ रहे थे। एक एलएलबी के रिन्यूअल, वो वर्ड यूज कर रहे थे अप्रूवल, दैट इज रॉन्ग। 2 वर्ड्स आर देयर, अप्रूवल एंड रिन्यूअल। और अगर वी आर अप्रूव्ड इन 2013 और हमारा इंस्पेक्शन भी 2015 में हो चुका है। इंस्पेक्शन तभी होता है जब सीट्स के एक्सपेंशन के लिए होता है या कोई नए इंस्टीट्यूट के लिए होता है। जब नया हुआ था तब 2013 में इंस्पेक्शन हुआ था। 2013 में हमने एक नया कोर्स लिया था एलएलबी में, और सीट्स का एक्सटेंशन लिया था एक कोर्स में, तब हमारा इंस्पेक्शन हुआ था। बीसीआई के नॉर्म्स के हिसाब से इंस्पेक्शन तभी होता है। उसके बाद से 2015 में जो अप्रूवल मिला है, हम उसी में लगातार चल रहे हैं, और उसके बाद हमेशा हमारे पास रिन्यूअल का लेटर आ रहा है। एक कोर्स हमने बीच में सरेंडर कर दिया था, उसकी फीस हमारी बीसीआई में सबमिटेड है, एंड दैट इज कंसीडर्ड एज एक्सेस अमाउंट दैट इज सबमिटेड। और वही हमारा हर साल ऑनलाइन भी जब हमने सबमिट किया है तो पेमेंट अप्रूवल वो उसी में से एडजस्ट हो रहा है, और वो शो भी हो रहा है। तो ये हमारी तरह जो बच्चों का एक ईयर थी, तो वो भी हमने रिजॉल्व कर दी थी। हमारे बच्चे जो लॉ के हैं, मैंने खुद क्लासरूम्स में जाके देखिए, जो चीज पब्लिक डोमेन में नहीं है हम उसे पब्लिक नहीं कर सकते। बीसीआई में इंस्टीट्यूशनल लॉगिन पे सारी इंफॉर्मेशन है, वहां जाकर लॉगिन करके हमने सारी इंफॉर्मेशन जो पेपर्स थे फाइल में, हमने सब बच्चों को दिखा दिए थे। हमारे बच्चों को कोई परेशानी नहीं है। हमें अफसोस इस बात का है कि कुछ 2-4 बच्चे हर जगह होते हैं, वो किन्हीं बाहरी तत्वों के साथ मिलकर कुछ गलत क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं,
और उसके लिए रियली हम लोग भी चिंतित हैं। तो इस तरह के उच्च शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि आपके यहाँ से 2 साल से रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, उसमें मैंने अभी आपसे कहा है कि अप्रूवल, उन्होंने भी कहा है कि इन पे कार्रवाई की जाए और जो है इन पे एफआईआर दर्ज की जाए, मुकदमा दर्ज किया जाए। सर उसी के लिए हमने हायर एजुकेशन में जो सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, आज ही दोपहर में हमने सारे डॉक्यूमेंट्स को फाइल करके वो फाइल हमने उनके ऑफिस में सबमिट करा दी है। इससे पहले अगर यही चीज हो जाती, छात्रों को पता चल जाता सर, तो शायद ये जो घटनाक्रम हुआ ये ना होता। आपकी बात बिल्कुल सही है। जितने बच्चों ने हमसे कभी भी आकर बात की है, 2025 में भी जो बच्चे पास हुए हैं उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन हुआ है उनका, और इससे पहले जो भी हुआ है, अभी जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं उनके लिए कहीं भी कोई ऐसा नहीं है कि किसी के लिए भी कोई परेशानी नहीं है। अगर आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़िए तो आप उसमें आप लोग सब जाके सर्च कर सकते हैं। पेज नंबर 9 सब क्लॉज 14B, पेज नंबर 13 क्लॉज 25, पेज नंबर 14 क्लॉज 27 यू कैन सी। वहां कहीं भी कोई जो लिखा हुआ है, जो लोग आई नो जो कुछ भी वहां लिखा हुआ है उसके हिसाब से अगर कोई भी एग्जिस्टिंग लॉ इंस्टीट्यूट है, जब तक बीसीआई राइटिंग में कोई भी रिवोकेशन ऑफ अप्रूवल का लेटर नहीं देता है, उसके बाद भी जिस डेट को वो लेटर रिसीव होगा उसके अगले साल में अप्रूवल नहीं माना जाएगा। हमें आज तक ऐसा कोई भी लेटर बीसीआई से नहीं मिला है। और आप जो बात कर रहे हैं, अगर आप और बहुत सारे कॉलेजेस की बात करें, इवन सरकारी कॉलेजेस और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की बात करें, बीसीआई की साइट पे आप जाके देखिए 2023, 2024, 2025 का उनका वहां पर अप्रूवल दिखा रहा है, लेकिन आप उनकी वेबसाइट चेक करिए, आज भी वो एडमिशन ले रहे हैं सिर्फ इसीलिए कि उनका भी रिन्यूअल लेटर ऐसे ही बीसीआई से लंबित है जिस तरीके से हमारा है।